अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं, शुरू करते हैं व्लॉग का। दिल बोझल है, ज़ाहिर हालात ठीक नहीं हैं, ना मुल्क के जंग मुसल्लत है सर पर। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम रखे, करम रखे और इस कड़े वक्त में साथ खैरियत की हमारी कौम निकले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, ये साड़ी थी हमारे पास और इसके अंदर थोड़ा सा कहते हैं कि वो एक सुराख हो गए थे, मतलब सुराख से मतलब क्या कहना चाहिए, होल हो गए थे एक दो जगह से, ये बिसक गई थी। तो मैंने सोचा साड़ी का मुझे कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता था ये ना, तो मैंने इसको कटिंग करके और उसके ऊपर लेस लगा के दुपट्टा बनाया है। और ये एक शर्ट रखी हुई थी, इसकी लेंथ थोड़ी कम की है और उसके ऐसे ही है एज़ इट इज़ ये थी, तो लेस रखी हुई थी, तो सोचा कि इसके चाक के ऊपर इस तरह मैं लगाऊँ उसको। तो ये मैंने बनाया था एक गोल अपना कि इसको मैं कंप्लीट करूँगी। मैं कहा चले ये शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो दुपट्टा तो मेरा रेडी हो गया है, ये रह गई ये शर्ट, देखें कब होती है कंप्लीट। है अच्छा कॉम्बिनेशन है ये भी ना, शॉकिंग पिंक एंड रेड के साथ। बस इस तरह शुरू किया था। उसके बाद सोचा क्या किया जाए, तो ये पफ पेस्ट्री लेकर आए थे हम लोग। तो पफ पेस्ट्री से चलें स्क्वायर्स वगैरह बनाते हैं। तो स्क्वायर का शेप तो नहीं बना, लेकिन ये है कि थोड़ा रेक्टेंगल की तरफ चला गया, लेकिन कोई मसला नहीं है। और ये बनाना ब्रेड जो है ये यान साहब ने बनाई है, तो बेक करने के लिए दोनों चीज़ें एक साथ ही रख दी थी। ये देखें इसका फाइनल लुक इस तरह का ये बना था और मज़े की बनी थी। कटिंग वटिंग नहीं किया मैंने, एज इट इज़ इसको ऐसे रख दिया था। मैं कहा बाद में इसको कटिंग करूँगी, क्योंकि गर्म था, गर्म के अंदर वो टूट जाती हैं ब्रेड ना, तो ठंडा होना ज़रूरी होता है। यान जो है ना, इसमें कमांड यान को मिल गया है बनाना ब्रेड में। पहले हम इनको खिलाते थे, अब ये हमें बना के खिलाते हैं। छोटू को बहुत पसंद है हमारी ये, तो इसलिए बनानी पड़ती है। उसके बाद ये दो हमने ऑर्डर किए थे, जो दूसरी वाली गाड़ी के कितने, मेरा ख्याल 6 महीने हो गए थे, और मैं इनसे कहती थी कि ऑर्डर करें इसको दूसरी गाड़ी के लिए। तो आए बाएँ शाएँ ना, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। खैर फिर ये दूसरा कैमरा मंगाया गया। पहले वाला भी यही वाला है कैमरा, अच्छा कैमरा है वो, सही चल रहा है वो। फिर ये दूसरा मंगाया गया उसको फिक्स करने के लिए। तो चलिए दिखाएं आप लोगों को। ये सारी एसेसरीज इसके साथ, फ्रंट एंड बैक दो आते हैं कैमरे इसके अंदर। और बच्चे खुद ही कर लेते हैं सेट ना, या रशीद साहब कर लेते हैं, जो भी इन लोगों को करना होगा कर लेते हैं लोग ना। ये एक्चुअल इसका फुल व्यू है। तो पहले वाला मंगाया था तो वो भी अच्छा चल रहा है, तो हमने कहा चलो सेम यही मंगा लेते हैं। फिर इसके बाद जो था हमारा राइस कुकर है वो भी ख़राब हो गया था, पता नहीं इसको क्या हुआ था, समझ नहीं आया। फिर ये वाला हम लोगों ने मंगाया, लेकिन जब हमने इसको अनपैक किया तो मुझे तो बहुत ही छोटा लगा ना। मैंने कहा नहीं जी ये सही नहीं लग रहा, लेकिन ये कि हमने ओपन किया था इसको, तो मैं कहा चलो शेयर करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये इसका स्पैचुला या चमचा जो भी कहें इसको, वो इसके साथ था। लेकिन बहुत छोटा था ये ना। इसके अंदर कप का होता है ना कि अनकुक्ड कितने राइस हों और कुक्ड हों तो फिर कितने बन जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं। अगर 4 का है तो वो 8 हो जाते हैं कुक के बाद। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं इशारे भी करके दिखा रही हूँ कि मुझे बहुत छोटा साइज़ लग रहा है ये ना, जितना मैं यूज़ करी थी ना उससे भी छोटा मुझे लगा ये। उसका पता नहीं क्या हुआ, अच्छा खासा मैं चला रही हूँ उसको, चलाती हूँ, लेकिन ये क्या वो सही उसकी लाइट्स जो है ना वार्म का और उसका कुक का वो नहीं चल रहा था,
लाइट ही नहीं ऑन हो रही थी उसकी ना। ये जो पॉट है ना, देखें ये छोटा है इसका, जबकि इसके अंदर हम लोग राइस वाइस का इतना मेरा नहीं बनता है। राइस बनाती हूँ लेकिन इतना नहीं बनाती जितना कीनवा ज़रूर बनता है, कि कीनवा इसके अंदर बनता रहता है और आगे जो अपने जो चूल्हे हैं उसके ऊपर भी मैं वो खाना वाना जो भी मुझे बनाना होता है, या चिकन बॉईल करनी होती है इन लोगों के लिए, प्रोटीन वाला जो होता है चिकन बनता है हमारा, तो वो बन जाता है। तो ये वाला था जो मैं यूज़ कर रही थी। और इसकी जो लाइट्स है ना, ये देखिए मैंने शायद दिखा भी रही हूँ आप लोगों को, देख भी रहे हैं आप लोग, इसके अंदर भी सारी चीज़ें थी। ये देखें ये लाइट ही नहीं ऑन हो रही है ना, कुक की और वार्म की, ये चल ही नहीं रही है, तो इसलिए वो मंगाना पड़ा था। तो ये तो हो गए बेकार, अब ये चला जाएगा उसमें ट्रैश में, क्योंकि यहाँ पे सही कराने का कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, चलो भाई बाहर निकाल दो, घर से आउट हो जाती है वो। तो अभी आया है लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, ये रिटर्न करना पड़ेगा और इसका बड़ा मंगाना पड़ेगा। तो अगर हुआ तो ये वाला मंगाएंगे या फिर कोई और कंपनी देखूँगी, तो देखें क्या होता है। ये देखें ज़रा ख़तरनाक काम किया था मैंने, ये कि अगर खुदा ना उसके, ये देखें मुझे लग जाता, लेकिन लगा नहीं, बच गया। फिर उसके बाद बस उसको वो किया, अनपैक किया, नहीं समझ में आया, फिर उसको दोबारा पैक किया, रिटर्न का उसका टोकन आता है, वो मंगाना पड़ता है, फिर दोबारा उसको रिटर्न करना पड़ता है। इतना कोई मसला नहीं होता है, लेकिन फ़ौरन ही हम लोग कर देते हैं जो चीज़ हमें नहीं रखनी होती है। खैर उसके बाद जो वो खाना ना बनाने का था, तो कीनवा बना लिया था, चिकन बनाया। चिकन का मैं वैसे क्यूब्स के अंदर बनाती हूँ, चिकन की जो बोटियाँ होती हैं उसमें बनाती हूँ, लेकिन मैं जूलियन कटिंग स्टाइल के अंदर किया था इसको। उसके अंदर कैप्सिकम, शिमला मिर्च और प्याज डाल दी थी, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड को ना ये प्याज बहुत अच्छी लगती है, और कैप्सिकम के तो अपना ही अरोमा होता है इसका। तो ये बना लिया था, और शाम को अपना प्रोग्राम भी था। फिर उसके बाद जो था एक ये फ़रा इकबाल हैं यहाँ पर, मशहूर शायरा, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड है हमारी, तो उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया हुआ था। फिर हम लोग वहाँ चले गए थे, तो पाकिस्तान से भी आए हुए थे वहाँ पे, एक उनके एजाज़ में रखी गई थी ये, तो उसके अंदर शायर साहब भी सारे पहुँचे हुए थे यहाँ की किसी की दावत पर नहीं जाते सिवाय मेरी दावत पर ही आए। थैंक यू वेरी मच। जो भाभियाँ अभी तक अपने मैसेजेस चेक कर रही हैं, वो मुझे बता दें, जब वो फारिग हो जाए तो फिर मैं काम सुनाऊँ। दूसरी बात ये कि नाहिद भाभी, आपने मुझे मलिका राज की याद दिलाई है, और मेरी आंसू भरी मुस्कान पे हैरान हो तुम, मेरी आंसू भरी मुस्कान पे हैरान हो तुम, क्या कभी धूप में बरसात नहीं देखी है? मेरी आंसू भरी मुस्कान पे हैरान हो तुम, क्या कभी धूप में बरसात नहीं देखी है? मेरे भीगे हुए काजल से परेशान हो तुम, मेरे भीगे हुए काजल से परेशान हो तुम, क्या सितारों से भरी रात नहीं देखी है? यहाँ पर भी दुआ ख़ुसूसी हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान के हालात ज़ाहिर है जिस तरह के चल रहे हैं। मुल्क चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, हम हो दूसरे हो, इंसानियत को नुकसान पहुंचता है और तकलीफ़ होती है, दुख होता है, दोनों तरफ नुकसानात को झेलना पड़ता है बाद में। ज़ाहिर आसान काम नहीं है जंग में उतरना, और फिर वही बेहतरीन बात कि जंग शुरू करना कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करें, सियासत भी साथ साथ ही चल रही होती है।
बस एक एक करके शौर आते गए, शायर आते गए, अपना कलाम सुनाते गए, दाद समेटते गए, हम लोगों को महसूस करते गए। हमने ही बड़ा एंजॉय किया। अच्छा कलाम सुनने को मिलता है। अच्छा, हमें ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि हम दोनों को ही जो है ना शेर व शायरी का शौक़ है। हो सकता है अगर हमारे हज़रत को नहीं होता तो शायद मैं भी इतना एंजॉय नहीं करती, या मुझे नहीं होता तो वो इतना नहीं लुत्फ़अंदोज़ होते इन महफ़िल में, या फिर अवॉइड करते हम लोग जाने के लिए। तो इस लिहाज से लकी रहे दोनों कि माशाल्लाह दोनों को ही शौक़ है और ज़ौक़ शौक़ से जाते हैं। अभी भी एक निजी महफ़िल थी, उसके अंदर हम लोग नहीं जा सके बाज़ निजी मसरूफ़ियात की वजह से, वरना वो भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। यहाँ पर गुफ्तगू में भी उसका ज़िक्र आया था, आप लोग क्यों नहीं आए ना, तो थोड़े हज़रत बिज़ी हो गए थे उसमें, तो इसलिए हम लोग पहुँच नहीं सके। तो 2-3 आगे पीछे जो है ना ये इस तरह के मुशायरे हुए हैं। लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पर भी, और काफ़ी आगे माशाल्लाह आते हैं लोग यहाँ पर और चाहते हैं दिलो जान से कि उर्दू को मुतारिफ़ कराया जाए अपनी आने वाली नस्लों के अंदर, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ पर तो आपको पता है ओढ़ना बिछोना वाली बात है ना, तो इंग्लिश तो बोलनी ही है, लेकिन ये कि उर्दू को ज़िंदा रखना, उर्दू के, क्योंकि ज़बान ऐसी चीज़ है जो वाकई एक दूसरे से हम लोगों को जो है ना जोड़ती है। तो उस लिहाज से जो है काफ़ी लोग आगे आते हैं और कोशिशें करते हैं। और बेहतरीन उर्दू बोलने वाले हैं यहाँ पर भी। अच्छा, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारी जो बिल्ली है जो जिसने 4 बच्चे दिए माशाल्लाह, वो बच्चे बड़े हो गए और वो डेक के नीचे उन्होंने दिए ना, तो उस उधर से भी निकलने लग गए हैं। इंशाल्लाह वो भी किसी उसके अंदर मैं कैप्चर करूँगी, मैं दिखाऊँगी, बल्कि किया है कैप्चर उनको, तो वो दिखाऊँगी, आप लोग साथ शेयर करूँगी। और वो है तो वही ग्रे और ब्लैक में ही, हमारे पास ग्रे और ब्लैक कलर में ही है बिल्लियाँ ना, तो ब्लू आइज़ के साथ हैं वो बच्चे ना, छोटे छोटे से, बड़े मासूम से छोटे छोटे से बच्चे हैं, बड़े मज़े के। इंशाल्लाह दिखाऊंगी अपकमिंग उसके अंदर। छोटी सी महफ़िल थी लेकिन बहुत अच्छी महफ़िल थी, बहुत मज़ा आया। और सबसे मुलाकात हो जाती है इस बहाने। फ़रा का और इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें और ऋषि साहब को इनवाइट किया, और हम दोनों ही गए थे। सारे बच्चे नहीं आते हैं इन प्रोग्राम्स में, बच्चे तो कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो यान तो फिर भी इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन छोटू जो है ना उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कुछ। जबकि मैं उनसे कहती हूँ कि भाई वो समझा करें, अच्छी, मतलब ये नहीं कि वो उनको समझ ही नहीं आता है, समझते हैं, लेकिन ये कि होता है ना अपना एक बच्चों का,
तो उस लिहाज से जो है वो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को भी इसके अंदर साथ होना चाहिए, हम लोगों के, इनको पता होना चाहिए। बस आहिस्ता आहिस्ता करके इख्तितामी जो है वो उस तरफ जा रहे थे, मराइल की तरफ। कोशिश होती है थोड़ा डिफरेंट करके और थोड़ा मुख्तलिफ करके व्लॉग बनाने की। गैप आ जाते हैं बीच के अंदर और जिसके लिए माजरत, लेकिन ये सिलसिला जारी रखूँगी जब तक दम में दम है। ये साहब थे जो कराची से आए हुए थे, साकिन आने कराची, और मुझे अच्छी तरह से याद है एक्सपो के अंदर भी होता था इंडो पाक मुशायरे, तो वो अभी तक चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो चल रहे हैं और इनवाइट करके गए सबको, जितने भी हम लोग बैठे हुए थे कि आप लोग आइए। अप्रैल में शायद 24 या 26 अप्रैल को उन्होंने बताया है कि हर साल होता है इस तरह ना। डेट्स आगे पीछे हो जाती होंगी, लेकिन हर साल अभी भी माशाल्लाह वहाँ पर हो रहा है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके अंदर कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ते। और जिस ज़माने में हम लोग वहाँ पर थे तो अपने वालिद साहब के साथ और दोस्तों के साथ हमने बड़ी शिरकत की है। वहाँ पर ग्राउंड होता था, उसके अंदर ना बहुत ज़बरदस्त मुशायरा होता था वो। ये आखिरी जो है वो सबकी पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस वगैरह सब बन रही थी। ये मैंने कहा चले थोड़ा सा खाना भी आप लोगों को दिखाया जाए। लेट हो गई थी क्योंकि मैं इतनी मुनहमिक हो जाती हूँ बातों के अंदर, ये चीज़ों के अंदर भूल जाती हूँ कि खाना भी दिखाना है आप लोगों को। लेकिन चलें कोई मसला नहीं है, अंदाज़ा हो जाता है। उम्मीद करते हैं व्लॉग पसंद आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, बस इसी तरह देखते रहें, एंजॉय करते रहें, ह्यूस्टन की लाइफ को देखें और देखें इंशाल्लाह अपकमिंग उसके अंदर कुछ और लेकर आते हैं आपके सामने। और बस अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।